कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में न्यू ईयर की पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ अचानक से एक आदमी को गोली लग जाती है और साथ में उसी बिल्डिंग की लिफ्ट में भी एक आदमी को सर पर गोली लग जाती है। ये देखकर वहाँ बिल्डिंग में सब लोग भागने लग जाते हैं। तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वहाँ बिल्डिंग के अंदर एक पुलिस वाली एजेंट एली आ जाती है, जहाँ वो एक लड़के की लाश को देखती है। तो तभी वहाँ पुलिस वाले लेजर से उन्हीं जगह को चेक करते हैं जिससे वो लोग मारे गए थे और उन सबकी लोकेशन बस एक ही बिल्डिंग के अपार्टमेंट से आ रही होती है। इससे पहले कि पुलिस वहाँ पहुंचती तो तभी उस अपार्टमेंट में ब्लास्ट हो जाता है। पुलिस वो देखकर भागते हुए उसी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। ये नहीं कि उस किलर ने जानबूझकर उसी अपार्टमेंट में ब्लास्ट किया ताकि उसके खिलाफ वहाँ जो भी प्रूफ थे वो खत्म हो जाए, और ऐसा ही होता है। वहाँ पुलिस को कोई भी प्रूफ नहीं मिलते हैं। फिर पुलिस चीफ अपनी टीम को बताता है कि उसने इस मिशन में एफबीआई टीम को भी अपने साथ शामिल किया है। यहाँ एफबीआई का ऑफिसर मार्क साहब को बताता है कि वो किलर बहुत ही समझदार है, वो जो भी करता है सोच समझ कर करता है और कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं छोड़ता है जिससे वो पकड़ा जाए। इसलिए हम सबको मिलकर उस किलर को पकड़ना ही होगा, वरना वो लोगों को ऐसे ही मारता जाएगा। और अब हमारे लिए ये एक मिशन है उस किलर को पकड़ना, और हम सब अपना ये मिशन जरूर पूरा करेंगे। अगली सुबह एली को चीफ की कॉल आती है जो उसे बताता है कि लमार्क तुमसे कैफे में मिलना चाहता है। ये सुनते ही एली जल्दी से कैफे में पहुंच जाती है। यहाँ एजेंट जैक भी आ जाता है। लमार्क उन दोनों को कहता है कि मैं तुम दोनों को स्पेशली अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ ताकि तुम दोनों मेरे खास एजेंट रहो और उस किलर को ढूंढने में सिर्फ तुम दोनों ही मेरी हेल्प कर सकते हो। जिसके बाद वो तीनों अपने ऑफिस आ जाते हैं जहाँ और भी एजेंट मौजूद होते हैं। तब जैक उन सबको बताता है कि मुझे 3 पेंटर के बारे में पता चला है जिन्होंने उस अपार्टमेंट को पेंट किया था और उस अपार्टमेंट की दूसरी चाबी सिर्फ उन्हीं तीनों के पास ही थी। इसलिए वो उन तीनों पेंटर को अपने ऑफिस में बुला लेते हैं जहाँ वो उन तीनों से पूछताछ करते हैं, मगर वो उन्हें जो भी बताते हैं उसमें उन्हें उस किलर के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। मगर एक पेंटर लैंग जिसके पास छोटा बच्चा होता है उसकी बातों से एली को उस पर शक हो जाता है। जिसके बाद हम शॉपिंग मॉल में एक कस्टमर को देखते हैं जो वहाँ की वर्कर को बताता है कि उसकी शर्ट बाथरूम से चोरी हो गई है, और जब गार्ड्स वहाँ चेक करने जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है क्योंकि वो आदमी बाहर आकर खाने की टेबल से कुछ खाना उठाकर वहाँ से जा रहा होता है। तो तभी उसे गार्ड्स रोककर कहते हैं कि हम आपका बैग चेक करना चाहते हैं। इससे पहले कि वो उसका बैग चेक करते तभी वो आदमी उन सबको गोलियां मार देता है। और जब एली को ये बात पता चलती है तो वो शॉपिंग मॉल में पहुंच जाती है जहां वो हर तरफ लाशें देखती है। फिर वो लोग उस शॉपिंग मॉल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो आदमी जहाँ किसी को मारने नहीं आया था बल्कि खाना खाने और अपने कपड़े चेंज करने आया था। और यही नहीं, वो देखते हैं कि वो आदमी अपनी शर्ट डस्टबिन में डालकर वहाँ से चला जाता है। जैक वो देखकर फौरन उस जगह पर जाता है जहाँ वो लिमार्क को कॉल करके बताता है कि कुछ देर पहले जहाँ सफाई वाले आए थे जो उस डस्टबिन का कचरा ले गए हैं। तब लिमार्क जैक और एली को उस कचरे वाली जगह भेज देता है जहाँ वो दोनों उस कचरे में उस शर्ट को ढूंढ लेते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं जहाँ लिमार्क जैक के हाथ में वो शर्ट देखकर खुश हो जाता है। फिर वो उस शर्ट के फिंगरप्रिंट लैब में चेक करवाते हैं। तब लैब से जैक को उस शर्ट की रिपोर्ट मिल जाती है जिसे देखकर वो सबको बताता है कि हमारी ये कोशिश भी बेकार गई है क्योंकि उस शर्ट से हमें किलर के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिले हैं। फिर वो सब जब न्यूज में देखते हैं तो वहाँ एक आदमी न्यूज वाले से कॉन्टेक्ट करके बताता है कि वो ही किलर है। ये सुनते ही जैक उसकी लोकेशन निकाल लेता है और अपने साथ एली को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ एली वहाँ शॉप में सभी लोगों को बाहर जाने का बोल देती है। तो उसी वक्त वहाँ 3 आदमियों को उन दोनों पर शक हो जाता है कि वो एफबीआई वाले हैं। तो वो जल्दी से अपनी गन निकाल लेते हैं मगर जैक उन पर फेरें करके उन्हें वही मार देता है। तब जैक को पता चलता है कि वो लोग ऐसे ही मारेंगे। यानी कि वो अपने साथियों को बताता है कि वो कोई किलर नहीं थे बल्कि उन्होंने ये सब कुछ सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए किया था। फिर एली जब अपने घर जाती है तो वो उस किलर की वजह से काफी परेशान होती है कि वो उसे कैसे ढूंढे। तब एली की नजर अपने घर के पेंट पर पड़ती है जिसे देखते ही वो उसी पेंटर लैंग के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि मुझे पता है तुम हमसे कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हो। तो वहाँ लैंग की वाइफ उसे सब कुछ सच बताने का कहती है। तो उसी वक्त एली वहाँ लिमार्क को भी बुला लेती है। फिर लैंग उन दोनों को बताता है कि उसके अंदर ज्यादा पैसे कमाने की लालच पैदा हो गई थी जिससे उसने पेंट का काम ज्यादा ले लिया था और काम को कवर करने के लिए उसने कुछ आदमी हायर किए थे जिनमें से उसे वहीं एक आदमी किलर मिला था। और यही नहीं, वो उन्हें बताता है कि वो किलर पहले कसाई खाने में काम करता था। ये सुनते ही वो लैंग से उस आदमी का स्केच बनवाते हैं जिससे वो हर एक कसाई खाने में जाकर उस किलर के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो तब उन्हें वहाँ एक औरत बताती है कि उस किलर का नाम डीन है और वो कहाँ रहता है। वो उन्हें सब कुछ बता देती है। फिर वो दोनों उस औरत के बताए हुए एक घर में जाते हैं जहाँ वो डीन की मॉम से मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि वो एफबीआई वाले हैं। तब डीन की मॉम उन्हें बताती है कि डीन जब छोटा था तो तब उसके डैड ने उसे आर्मी की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। तो इसी बीच डीन की सर पर एक गोली लग गई थी और जब उसे होश आया तो वो काफी सारा चेंज हो चुका था। यानी कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, वो बस तन्हाई पसंद करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंडीशन खराब होती गई जिसकी वजह से वो किलर बन गया। इसलिए अब आप लोग ही डीन को बचा सकते हैं। तो तभी एली बाहर खिड़की से सामने वाले घर से कुछ नोट करती है और वो जैसे ही लिमार्क को कहती है कि कुछ तो है और वो जल्दी से अपनी गन निकालने लगता है मगर अफसोस वो किलर डीन उसे गोली मार देता है जिससे वो वहीं मर जाता है। तभी डीन की मॉम एली को कहती है कि तुम हिलना मत वरना तुम भी मारी जाओगी। ये कहते ही वो एली की गन और साथ में लिमार्क की गन भी उठाकर वहाँ से बाहर चली जाती है जहाँ वो अपने बेटे डीन को बताती है कि एली तुम्हारी हेल्प करना चाहती है, वो तुम्हें जिंदा रखेगी इसलिए तुम खुद को कानून के हवाले कर दो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद को मार दूंगी। मगर डीन उसे कोई जवाब नहीं देता है जिसे डीन की मॉम खुद को सर में गोली मार
देती है और वो वहीं मर जाती है। ये देखकर डीन उस जगह से बाहर आ जाता है और सीधा अपने घर जाता है, जहाँ वो एली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तब एली उसे पूछती है कि तुमने इतने सारे लोगों की जान क्यों ली। तब डीन उसे बताता है कि मुझे लोग पसंद नहीं है जो किसी भी त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए इतना शोर करते हैं और साथ में इतनी लेटें होती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। फिर वो एली को कहता है कि तुम मुझे गोली मार दो और साथ में मेरा चेहरा इतनी बुरी तरह से जलाओ कि कोई भी मुझे पहचान ना पाए। एली उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगी। तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो देखकर डीन एली को कहता है कि तुमने यहाँ पुलिस को बुलाकर मुझे धोखा दिया। ये कहते वो एली को नीचे बेसमेंट में ले जाता है और उसे वहीं बांध देता है। एली उसे कहती है कि प्लीज तुम और खून खराबा ना करो, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तो तभी बैर पुलिस डीन के दूसरे घर को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। तो उसी वक्त एली डीन के गले पर कट कर देती है, जिससे उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब डीन अपनी गन लेकर वहाँ से एक और रास्ते के जरिए बाहर चला जाता है। फिर एली कैसे भी करके अपने हाथ खोलकर बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जैक भी आ जाता है। एली उसे बताती है कि मैंने उसे जख्मी तो कर दिया है, वो काफी दूर नहीं गया होगा, तुम उसे पकड़ लो। ये सुनते ही पूरी टीम डीन के पीछे जाती है, जहाँ डीन एक जगह बैठा होता है और वो जैसे ही अपनी गन उठाने लगता है तो उसी वक्त सारे एजेंट डीन पर फेरें करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो वहीं मर जाता है। इसके बाद हम एली को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो अपने ऑफिसर को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लिमार की बहादुरी का अवार्ड और उसकी सारी पेंशन उसकी फैमिली को दें। ऑफिसर उसे कहता है कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। जिसके बाद वो एली को भी एक स्पेशल एजेंट बना देते हैं, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।